जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक डीजीपी आर स्वैन आज रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर पुलिस की कमान संभालेंगे। आर स्वैन को बीते दिन जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना ने एक समारोह आयोजित कर विदाई दी। 1 अक्टूबर 2024 को नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने आज अपनी सर्विस के अंतिम दिन बलिदान स्तंभ प्रताप पार्क लाल चौक में वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 30 साल की सर्विस में जहां भी जिस भी पद पर रहा, हमेशा यही प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा, विश्वास और कानून के राज का वातावरण बन सके। जम्मू संभाग के कठुआ जिले के गांव खुंग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान बलिदान हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल ने जम्मू की छन्नी हिम्मत में कुछ दिन पहले ही अपने बेटे और बेटी की धूमधाम से सगाई की थी। नवंबर में निकाह होना तय था और इसके लिए परिवार के लोग अभी से तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन अफसोस बशीर अहमद के बलिदान होने की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बलिदान से परिवार, मोहल्ले में तमाम और मातम छा गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद को जिला पुलिस लाइंस गांधीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक नलिन प्रभात ने बलिदान बशीर अहमद को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा डेकॉम रमेश कुमार, डीसी जम्मू, एडीजीपी आनंद जैन, एसएसपी जम्मू व सिविल और पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे एवं अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का शोर बीते रविवार शाम को थम गया। इस चरण में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कल यानी 1 अक्टूबर को होना है। सभी पार्टियों की नजर इस चरण के मतदान पर टिकी है, क्योंकि इन सीटों का परिणाम ही तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जम्मू संभाग की अधिकतर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दिलचस्प ये भी है कि प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों का भविष्य इसी चरण पर टिका हुआ है। बीजेपी ने तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद महबूबा मुफ्ती ने अपना चुनाव अभियान रद्द कर दिया था। इसको लेकर बीजेपी ने महबूबा पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि पीडीपी प्रमुख घड़ियाली आंसू बहा रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की मौत से महबूबा मुफ्ती क्यों परेशान है। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू मारे जाते हैं तो वो चुप्पी क्यों साध लेती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विधानसभा के जरिए अनुच्छेद 370 को वापस लाना संभव नहीं है, लेकिन हम एक ऐसा कानून बना सकते हैं जिसमें बाहरी राज्यों के लोग जमीन ना खरीद सके और हमारी जमीन और नौकरियों के अधिकार सुरक्षित रहे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाने का वायदा देकर राजनीतिक पार्टियां लोगों व आम जनता को गुमराह कर रही है। वहीं उन्होंने लोगों से भाईचारा, एकता पर जोर देते हुए विकास और खुशहाली के लिए मतदान करने के लिए अपील की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इजराइल पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इजराइल पर दबाव डालने को कहा, जिससे फिलिस्तीन और लेबनान पर हो रहे हमले रोके जा सके। उमर अब्दुल्ला ने फिलिस्तीन पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों की निंदा की। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने भी दुख प्रकट किया था। ये बात समझ से परे है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मकामी और लोगों के मुद्दों की बात नहीं करके ये राजनेता विदेशों में क्या हो रहा है इसकी चिंता इन राजनेताओं को ज्यादा है, जहां इनका कोई लेना देना भी नहीं है। जनता को गुमराह कर सिर्फ वोट बैंक की गंदी राजनीति पर ये राजनेता उतर आए हैं। पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज फिर एक बार उनके बोल बिगड़ गए हैं। आज उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
एडल्फ हिटलर के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी है, क्योंकि यहूदी नेता ने फिलिस्तीन और लेबनान को गैस चैम्बर में बदल दिया था। महबूबा ने इससे पहले इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या की निंदा की थी और फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के समर्थन में अपना चुनाव अभियान रद्द कर दिया था।